अगर आप नया घर बनाने वाले हैं या खरीदने जा रहे हैं और परेशान हैं कि हम अपना घर वास्तु के अनुसार कैसे बनाएं, तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि घर को बनाते समय या खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारे टॉपिक बता देती हूँ कि जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। हम आज बात करेंगे व्हाट इज वास्तु, वास्तु क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट्स, डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस ऑफ योर हाउस, वास्तु पुरुष, हाउस फेसिंग, placement of 5 elements in a plot according to direction, position of devtas, marma points of a house and vastu tips for design house plan। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वास्तु क्या है। वास्तु शब्द आता है वास करने से। जिस घर में आप वास करते हैं वो घर आपके ऊपर अपना क्या इफेक्ट डालता है उसको हम वास्तु कहते हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हो या तो फिर रिलेशनशिप में इश्यू आ रहे हो, तो आपके घर में वास्तु दोष होने की वजह से आप वो चीज फील करते हैं। अब बात करते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी नेचर 5 एलिमेंट से बनी है और हमारी बॉडी भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है, और वो एलिमेंट्स हैं वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। तो जब तक हम इन 5 एलिमेंट्स को अपने घर में बैलेंस नहीं करते और अपनी बॉडी में भी, तब तक हमको प्रॉब्लम आती ही आती हैं। अगर ये बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, और अगर ये घर में इम्बैलेंस होते हैं तो हमें घर में वो ग्रोथ नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती जिसके लिए हम घर में रहने आए थे। फिर आता है डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। ये तो हम सबको पता है कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब इनकी 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। लेकिन वास्तु सिर्फ इन 8 डायरेक्शंस पर नहीं चलता है, वास्तु चलता है 16 डायरेक्शंस पर। अब इनकी भी सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है जिसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को ईस्ट साउथ ईस्ट कहते हैं, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन को साउथ साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट आता है, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट आता है। ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आता है। तो इस तरह से हम किसी भी घर के वास्तु को इस तरह 16 डायरेक्शंस में बांट कर देखते हैं। इसके बाद आता है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की एक कहानी मत्स्य पुराण में कही गई है। जब भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव के कुछ पसीनों की बूंदों से एक पुरुष का जन्म हुआ, और उस पुरुष ने जमीन पर पड़े अंधकासुर को खा लिया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। तो वो भगवान शिव की तपस्या करने लगा, और भगवान शिव जब उससे प्रसन्न हुए तो उसको एक वरदान दिया। उसने मांगा कि मेरे को आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं तीनों लोगों को ग्रसित कर लूं। तो भगवान ने एवमस्तु कहा, और ऐसा कहते ही वो पुरुष धरती पर औंधे मुंह पड़ गया, क्योंकि सभी देवता और दैत्य उसके इस वरदान से बहुत भयभीत थे। तो वो उसकी पीठ पर चढ़ गए और उसको काबू में कर लिया। तब उसने देवताओं से कहा कि आप ही मेरी आजीविका का कोई साधन बताइए। तब देवताओं ने कहा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमने वास किया है, आज से तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे, और जो भी वास्तु शांति के लिए यज्ञ, पूजन और बलिदान देगा वो सब तुम्हारा आहार होगा, और जो वास्तु शांति का ध्यान नहीं रखेगा वो भी तुम्हारा आहार होगा। तो इस तरह से वास्तु पुरुष किसी भी भवन की भूमि पर औंधे मुंह
नॉर्थ ईस्ट की साइड सिर रखकर लेटे हुए हैं, ऐसा कल्पित किया जाता है। फिर अब आते हैं हम हाउस फेसिंग पर। आपके घर की हाउस फेसिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। चारों ही डायरेक्शन बहुत अच्छी होती हैं घर के लिए, कोई भी डायरेक्शन अशुभ नहीं होती है। बस हमको ये देखना होता है कि आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन आपको ग्रोथ देने वाली है और कौन सी डायरेक्शन आपको स्ट्रगल देने वाली है। इसीलिए हम वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो चारों ही दिशाओं में घर बने होते हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं होता कि सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ वाले घर में जो लोग रह रहे हैं वो ही ग्रो करते हैं, साउथ और वेस्ट फेसिंग वाले घर ग्रो नहीं करते। अब आता है प्लेसमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स इन अ प्लॉट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। हमें ये जो 5 एलिमेंट्स हैं अपने घर में कैसे इनको प्लेस करना है ताकि ये एंटी एलिमेंट बनकर हमको परेशान ना करें। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो जोन्स हमारी वाटर जोन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पर हमें वाटर एलिमेंट यूज करना है। और जो डायरेक्शंस हमारी फायर जोन में आ रही हैं, जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ, तो वहां पर हमें फायर एलिमेंट्स को ज्यादा रखना है। ऐसे ही जो हमारी स्पेस एलिमेंट है वहां पर हमें अपना स्पेस का ध्यान रखना है कि वहां पर हम कोई भी एयर एलिमेंट का सामान ना रखें। इस तरह से जब हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग वास्तु का ध्यान रखते हैं तो हमारा एंटी एलिमेंट से होने वाले वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देवताज की। किसी भी घर में 45 देवताज होते हैं, एक ब्रह्मा और 44 देवता और होते हैं। 32 देवताज आउटर पेरिफेरल पर रहते हैं। हमें वास्तु घर का ध्यान देते हुए, घर बनाते हुए इन सभी देवताओं का ध्यान देना होता है। अगर इनमें से हम कोई भी देवता मिस कर देते हैं तो उनसे जो हमको आशीर्वाद मिलने वाला है, जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो हमें नहीं मिलती हैं, और वो देवता भी नाराज होकर असुरों में चेंज हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर वो असुरी भाव आने लगते हैं और हमारे सारे डिसीजंस खराब होने लगते हैं। इसके बाद आता है मर्मा पॉइंट्स। आपके घर में बहुत सारे मर्मा पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में मर्मा पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही हमारे घर के भी मर्मा पॉइंट्स होते हैं। जब कोई भी इन मर्मा पॉइंट्स पर कोई वार कर देता है या चोट लग जाती है तो किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही घर के भी मर्मा पॉइंट्स पर कोई पंचर हो जाए, कील आ जाए या कोई भारी सामान आ जाए तो घर में रहने वाले को उनकी बॉडी में वहां पर कोई पेन शुरू हो जाता है या किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो घर बनाते हुए हमें इन मर्मा पॉइंट्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद अब आता है वास्तु टिप फॉर डिजाइन योर हाउस प्लान। तो आज का जो वास्तु टिप है आपके हाउस को प्लान करने के लिए, सबसे बड़ी बात होती है कि घर की एंट्री कैसी हो। देखिए, घर में किसी भी घर में पॉसिबल 32 एंट्रीज हो सकती हैं, पर उन 32 एंट्रीज में से केवल 8 एंट्रीज ही पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं, ऑस्पिशियस होती हैं, जो कि आपको मनी और ग्रोथ देती हैं, सक्सेस देती हैं। बाकी की एंट्रीज अच्छी नहीं होती। तो घर बनाते हुए या लेते हुए आप इन एंट्रीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर की कौन सी एंट्री है और क्या वो आपके एस्ट्रो चार्ट से मैच होती है या नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए और वास्तु से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।